नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। ये रुक करते हैं खास खबर की ओर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान बुधवार को अपने बहनोई अरुण भारती को लेकर जमुई पहुंचे। जमुई के एक निजी विवाह भवन में आयोजित एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में चिराग पासवान ने अरुण भारती को लोकसभा प्रत्याशी बनाते हुए उपस्थित लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में चिराग पासवान ने कहा कि वो जमुई को नहीं छोड़ेंगे और इसलिए अपने बहनोई को यहां से एनडीए का प्रत्याशी उन्होंने बनाया है। एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में चिराग पासवान ने इस बात को फिर से दोहराया कि जमुई में जवानी में आया था और बुढ़ापा तक यहां से सामाजिक और राजनीतिक संबंध निभाऊंगा। कार्यक्रम के बाद चिराग पासवान ने कहा कि पिता रामविलास पासवान की सीट पर वो खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अरुण भारती ने जवाब दिया कि सांसद चिराग पासवान के कामों को आगे बढ़ाएंगे। स्थानीय और बाहरी के मामलों में अरुण भारती ने कहा कि जन्म कहीं भी हो, हर इंसान का कर्म क्षेत्र अलग ही होता है। सांसद चिराग पासवान ने कहा कि अब की बार 400 के पार। उन्होंने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनने के लिए वे जमुई पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जमुई के लोगों को उन्होंने जो समझा है और उसे आगे बढ़ाने के लिए उनके बहन से बेहतर, अरुण भारती से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। उन्होंने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत उनके परिवार को तोड़ने का कार्य किया गया, फिर वे विचलित नहीं हुए। चिराग पासवान ने कहा कि उनके पिता ने जो उन्हें शिक्षा दी है, जो राजनीति को सिखाया है, उसी रास्ते पर चलते हुए वे आगे बढ़ रहे हैं। सांसद चिराग पासवान ने एनडीए कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए एक बार फिर सभी एकजुट हो। पत्रकारों के पूछे गए इस सवाल पर कि अपने बहनोई को उम्मीदवार बनाना क्या ये परिवारवाद नहीं है, इस बारे में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में अपना वक्तव्य रख चुके हैं। उन्होंने संसद में कहा था कि राजनीति में लाना भले ही अलग बात है, लेकिन संघर्ष के जरिए कोई कैसे आगे बढ़ता है ये भी जानना पड़ेगा। यहाँ ये बता दें कि चिराग पासवान की बहन निशा के पति अरुण भारती की मां डॉक्टर ज्योति बिहार कांग्रेस की बड़ी नेता रह चुकी हैं। वो विधायक और विधान पार्षद रहने के साथ ही बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करेंगे। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि सबसे पहले राष्ट्रहित है, उससे कोई समझौता नहीं हो सकता। उसके बाद राजनीतिक दलों के लिए गठबंधन धर्म का हित होता है, उसके बाद दल का हित और कुछ बचता है तो व्यक्तिगत हित होता है। ऐसे में राष्ट्रीय हित को साधने के लिए गठबंधन तैयार हुआ है, तो तमाम गठबंधन के साथियों को की जिम्मेदारी है कि वो गठबंधन को मजबूत दे। चिराग ने आगे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी हैं। हम सभी को गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत हो सकती है। ऐसे में गठबंधन को मजबूती देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक साथ बगैर चूक किए चुनाव लड़ने के लिए संकल्पित हैं। कंगना रनावत पर टिप्पणी को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। चुनाव के दौरान या कभी भी किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। राजनीति में भाषा की मर्यादा का पक्षधर वो हमेशा रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि कंगना रनावत उनके साथी और सहयोगी रही हैं। उनके व्यक्तिगत के बारे में मैं भी जानता हूं कि वो मजबूत तरीके से अपनी बातों को रखती आई हैं। उनके बारे में अभद्र, अशोभनीय, निंदनीय टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। राजनीति में कोई भी विरोध बड़ा से बड़ा करे, लेकिन भाषा मर्यादित होनी चाहिए। यही आशीर्वाद मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे जीजा जी अरुण भारती जी को, और ये वादा आप लोगों से करता हूं, ये वादा आप लोगों से करता हूं, मुझसे बेहतर सांसद ये साबित करके दिखाएंगे अपने आप को, मुझसे बेहतर बेटा ये बनकर दिखाएंगे आप लोगों को। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।